राम जी को देखने के लिए बार बार जाते हो? महाराज राम जी के प्रभाव को जानने के लिए, राम जी के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए जयंत ने अपना शरीर बनाया कौवे का, और कौवे का शरीर बनाया है और राम जी माँ जानकी की गोद में शीश रख के लेटे हुए हैं। आज श्रृंगार किया माँ भगवान श्री राम ने माँ जानकी का, और बड़े प्रेम से जानकी मैया ने राघव जी का शीश अपनी गोदी में ले रखा है। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश बनाकर आया और माँ जानकी के ऊपर प्रहार किया। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुर धरी बायस बेसा, सठ चाहती रघुपति बल देखा, सठ चाहते रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था, पिपील का सागर था, महामंदमती मूरख कागा, महामंदमती पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। कौवे का शरीर धारण करके जयंत ने माँ जानकी के ऊपर चरण और चोंच से प्रहार किया, चरण और चोंच से प्रहार किया। मानसकार लिखते हैं कि जैसे ही रुधिर चला, रक्त की धारा चली तो भगवान श्री राम के मस्तक पर जैसे गिरी। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सहायक संधाना, सीक धनुष सहायक संधाना, सीक धनुष सहायक संधाना, सीक धनुष सहायक संधाना। राम जी ने कुछ नहीं किया, केवल एक सीख को उठाया और ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ के उस सीख को ही जयंत के पीछे छोड़ दिया। और महाराज राम जी का बाण जब पीछे लगा, कहते हैं कि राम से जिसका विरोध हो जाए संसार में शरण कहीं मिल नहीं सकती। प्रेरित मंत्र ब्रह्म चला भागी भायस भय पावा, प्रेरित मंत्र गाथ भय धावा, भारी भायस भय पावा। हरि निज रूप गयऊ पितु पाही, हरि निज रूप गयो पितु पाही। जयंत भागा भागा अपने पिता देवराज इंद्र के पास गया। पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे भगवान राम का बाण आ रहा है। राम विमुख राखाते ही नाही, राम विमुख राखाते ही नाही। और वहां से भागकर ब्रह्मा जी के लोक को पहुंचा। ब्रह्म धाम व्याकुल सब लोका, ब्रह्म ध्यान व्याकुल सब लोका, विरावित व्याकुल भय शोका, विरावित व्याकुल भय शोका। तीनों लोकों में दौड़ा, लेकिन तीनों लोकों में किसी ने उसे शरण नहीं दी। काहू न बैठन कहा न ओही, काहू न बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही, राखी को सके राम कर द्रोही। सब जुग ताहियन लहु ते ताता, सब जुग ताहियन लहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। महाराज जो भगवान के विरुद्ध हो जाए, जो भगवान के विपरीत हो जाए, उसके लिए उसकी माता ही मृत्यु के समान हो जाती है, उसका पिता ही यमराज के समान हो जाता है। आज जयंत को किसी ने शरण नहीं दी, और जब किसी ने शरण नहीं दी तो रास्ते में वीणा बजाते हरि गुण गाते देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में लौट पड़ा और नारद जी को दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता। नारद जी का स्वभाव संत का है, संत सब पे कृपा करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे जयंत, तुमने जिनका अपराध किया है क्षमा वहीं पे मिलेगी। महाराज नियम है, जिसका अपराध करोगे क्षमा याचना भी उससे ही करनी पड़ेगी।
कहा कि तुम राम जी के पास जाओ और उनके चरणों में गिर के पुकार करो, वो निश्चित ही दीन दयालु है, दया करेंगे। जयंत आया और राम जी के चरणों में गिर पड़ा और गिर के विनती करता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। विजिकित कर्म जनित फल पायो, विजिकित कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। त्राहि त्राहि रघुवीर दयाला, त्राहि त्राहि रघुवीर दयाला, त्राहि त्राहि रघुवीर दयाला, त्राहि त्राहि रघुवीर दयाला। राम जी के चरणों में त्राहि माम करता हुआ चिल्लाने लगा। मानसकार लिखते हैं, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था, जिसने जानकी जी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन फिर भी राम जी ने दया करते हुए केवल एक आंख फोड़कर उसको छोड़ दिया। माने अब तक जीवन में दो दृष्टि थी, संसार को दो प्रकार से देखता था, अब भगवान ने उसे एक नयन कर दिया, अब एक ही दृष्टि रह गई, अब केवल भगवान दिखाई पड़ते हैं, अब संसार दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने उसे एक नयन कर दिया। जयंत कहता है, प्रभु मैंने आपका बल देखने के लिए ये कर्म किया था, सठ चाहत रघुपति बल देखा। राम जी ने कहा बल दिखाई पड़ा। जयंत कहता है, आपका प्रभाव भी दिख गया और आपका स्वभाव भी दिख गया। महाराज, जब आपने मुझे भगाया और पूरे सृष्टि में मुझे किसी ने बचाया नहीं, किसी ने शरण नहीं दी, तब मैंने आपका प्रभाव देखा। और महाराज, जब आपकी शरण में आया और आपने मेरी रक्षा की, तो आपके प्रभाव, आपके स्वभाव को भी देख लिया। एकमात्र आप ही संसार के रक्षक हैं। आज चरणों में गिर के जयंत भगवान के चरणों में गिर के विनती करता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी,